प्यारे बच्चों कि हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार में यही होता है। पढ़ने में अगर तेज हो तो साइंस ले लो। ये कहां का रूल हुआ? आर्ट्स और कॉमर्स किसके लिए नहीं है कि हमको जाना किधर है, साइंस की तरफ कि आर्ट्स की तरफ, या फिर घर में अगर उनके बड़े भैया नहीं है, बड़ी दीदी नहीं है, या फिर ये बताने वाला क्लास के बाद हमें क्या लेनी चाहिए, 10वीं के बाद क्या करें, यानी 10वीं के बाद कौन सा स्ट्रीम लें। आप सभी लोगों का सपना होता है कि पढ़ाई करके जल्द से जल्द नौकरी ले लें, लेकिन कहीं ना कहीं सभी बच्चे मैट्रिक पास करने के बाद यहीं पे आकर के अटक जाते हैं कि हम 10वीं के बाद आखिर कौन सा स्ट्रीम लें कि हमें एक बढ़िया और सबसे पहले नौकरी लग जाए। क्योंकि आजकल इस कंपटीशन के युग में लाखों लोग बेरोजगार हैं, करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, और ऐसे में आपको एक सही रास्ता चुनना बहुत जरूरी है। अगर आप एक सही रास्ता नहीं चुनेंगे, आपको पता ही नहीं है कि हमको जाना किधर है, साइंस के तरफ कि आर्ट्स के तरफ या फिर कॉमर्स के तरफ, अगर आप इस व्यक्ति के तरह आप भी कंफ्यूज हैं, तो फिर आप लोगों को यह वीडियो पूरा जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनको ऐसा लगता है कि अगर डॉक्टर और इंजीनियर बनना है तभी साइंस लेंगे, अगर डॉक्टर इंजीनियर का सपना नहीं है तो फिर साइंस लेने का कोई फायदा नहीं। बहुत सारे बच्चे जिनको लगता है कि बीपीएससी, यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस की तैयारी करनी है तभी आर्ट्स लेंगे, नहीं तो फिर आर्ट्स लेने का कोई फायदा नहीं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि अगर हमें सीए बनना यानी चार्टेड अकाउंटेंट बनना है तो हम कॉमर्स लेंगे, अन्यथा कॉमर्स लेने का कोई फायदा नहीं। तो क्या यह सच्चाई है कि सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनने वाले बच्चे ही साइंस लेते हैं? क्या यह सच्चाई है कि सिर्फ सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले बच्चे ही आर्ट्स लेते हैं? इसमें कितना सच्चाई है आपको चलिए इस वीडियो में हम पूरे विस्तार से समझाएंगे। और आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका यह कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि 10वीं क्लास के बाद हमें क्या लेनी चाहिए। इस वीडियो के लास्ट तक हम आपको यह फाइनल बता देंगे कि आपके अनुसार से आपको मैट्रिक के बाद इंटर में क्या लेनी चाहिए, साइंस और कॉमर्स। हम अक्सर देखते हैं प्यारे बच्चों कि हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार में यही होता है कि लोग आपसे पूछेंगे कि मैट्रिक में कितना नंबर आया था। अगर आपने बता दिया कि 450, तब आपको सीधे बिना एक सेकंड सोचे हुए कहेंगे तब तो साइंस ले लो। पढ़ने में तेज हो, साइंस ले लो। पढ़ने में अगर तेज हो तो साइंस ले लो। ये कहां का रूल हुआ? आर्ट्स और कॉमर्स किसके लिए बना है? पढ़ने में अगर तेज हो तो साइंस ले लो। ये कहां का रूल हुआ? आर्ट्स और कॉमर्स किसके लिए बना है? 350 नंबर आया है, अच्छा पढ़ने में कमजोर हो तब तो इंटर में आर्ट्स लेना, साइंस मत लेना। प्यारे बच्चे, साइंस और आर्ट्स में ज्यादा टक्कर चलता है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, साइंस लें कि आर्ट्स लें। बहुत सारे बच्चे ना अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं किए हैं इसी कंफ्यूजन में कि आखिर हम लेंगे क्या, साइंस की आर्ट्स। अगर जिस बच्चे के घर में अगर उनके बड़े भैया नहीं है, बड़ी दीदी नहीं है, या फिर ये बताने वाला कोई नहीं है कि साइंस लेना चाहिए या आर्ट्स लेना चाहिए, कौन सा बढ़िया है, कौन सा स्ट्रीम लेने पर जल्दी आप नौकरी पा सकते हैं, क्योंकि सब लोगों का लक्ष्य होता है नौकरी लेना। आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? नौकरी करने के लिए, माता पिता का सहारा बनने के लिए, कि जल्दी से जल्दी पढ़ाई करके नौकरी ले लें। साइंस लेते हैं वो तो कंफर्म कर जाते हैं कि अभी 5-7 साल हमें नौकरी नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप साइंस ले रहे हैं तो 2 साल इंटर करिएगा, उसके बाद आप या तो आईआईटी करिएगा या तो नीट करिएगा, यानी कि चाहे इंजीनियर बनिएगा चाहे डॉक्टर बनिएगा, चाहे आईआईटी भी करिएगा, फिर भी आपको 4 साल कैंपस में यानी कि कॉलेज में गुजारना होगा। तो 2 साल इधर, 4 साल उधर, 6 साल। 6 साल के बाद अगर नौकरी लग गया, अगर कॉलेज में से ही कैंपस सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इधर उधर घूमते रहिए। और जो बच्चे डॉक्टरी की तैयारी करना चाहते हैं उनको तो और लंबा समय लगता है, 5 वर्ष उधर, 2 वर्ष इधर, 7 वर्ष, यानी कि उनको तो 10 वर्ष हो जाएगा तब जाके वो डॉक्टर बनेंगे। तो इस तरीके से साइंस वाले बच्चे चुन लेते हैं अपना 2 रास्ता, या तो नीट या तो आईआईटी, यानी डॉक्टर या तो इंजीनियर। आर्ट्स वाले बच्चे सोचते हैं कि आर्ट्स में क्या है, पढ़ने में कमजोर हैं तो आर्ट्स लेना चाहिए। आर्ट्स में हिस्ट्री, सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, लड़कियां लोग होम साइंस पर ज्यादा सिलेक्शन करती है कि होम साइंस लेंगे। सिंगिंग का भी है, यानी जिसको म्यूजिक कहते हैं आप लोग, म्यूजिक भी पढ़ सकते हैं आर्ट्स में। आर्ट्स सब्जेक्ट में म्यूजिक भी है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि गुरुजी आर्ट्स में गणित है कि नहीं है। इन बच्चों को ये कंफ्यूजन है, हम पहले ही दूर कर दें कि अगर आपका पसंदीदा सब्जेक्ट गणित है तो फिर आप आर्ट्स में भी गणित ले सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि लोग गणित से बचने के लिए ही आर्ट्स में आते हैं।
कितने ऐसे बच्चे हैं जो गणित से बचने के लिए आर्ट्स सब्जेक्ट लिए हैं? क्योंकि हम अधिकांश बच्चों से जब बातचीत करते हैं तो यही बताते हैं लोग कि सर जी हमारा मैथ कमजोर है इसलिए आर्ट्स ले लिए। अच्छा, एक कंफ्यूजन और बच्चों का होता है बहुत ज्यादा, चलिए हम आपको बताते हैं पूरे विस्तार से। साइंस और कॉमर्स का आज आपका लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। जो आप सोचते हैं ना कि हम कॉमर्स तरफ जाएं कि आर्ट्स तरफ जाएं कि साइंस तरफ था, बाबू कॉमर्स वाले का तो रास्ता अपना अलग है। वो तो सोच लेते हैं कि बस हमको किसी न किसी कंपनी का दामाद बनना है, क्योंकि कॉमर्स पढ़ने वाले लोग सीए का सपना देखते हैं। सीए यानी चार्टेड अकाउंटेंट, और चार्टेड अकाउंटेंट को ना कंपनी का दामाद ही कहा जाता है। विस्तार से बताएंगे, आइए ना। देखो बाबू, सबसे पहली बात हम आप लोग को बता रहे थे कि आर्ट्स अगर आपको लगता है कि सिर्फ कमजोर बच्चे चुनते हैं तो गलत बात है। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष लगभग 13-14 लाख बच्चे इंटर का एग्जाम देते हैं बिहार बोर्ड से। हम बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं, जिसमें से 6,34,480 बच्चे जो हैं वो आर्ट्स से ही पढ़ाई करते हैं। कि आप लोगों को चुनना क्या चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। मैट्रिक के बाद क्या करें? मैट्रिक के बाद क्या हुआ? मैट्रिक के बाद क्या करें? मैट्रिक के बाद क्या करें? साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। सबसे पहली बात, 10वीं के बाद बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो आईआईटी का सपना देखते हैं। किस चीज का सपना देखते हैं? आईआईटी का सपना देखते हैं, यानी कि वो इंजीनियर बनना चाहते हैं कि हम एक बढ़िया इंजीनियर बनेंगे, और आईआईटी वाले बच्चे सबसे बढ़िया इंजीनियर माने जाते हैं। और अगर आईआईटी में भी अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हैं, अगर आप कंप्यूटर साइंस से हैं प्यारे बच्चे, तब तो इससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो सब लोग चाहते हैं कि हमें आईआईटी कॉलेज मिल जाए और उसमें भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाए। बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, ये सब ब्रांच होता है। तो 10वीं के बाद बहुत सारे बच्चे आईआईटी का सपना लेकर के बड़े बड़े शहरों में पढ़ने के लिए जाते हैं। कुछ बच्चों का सिलेक्शन होता है और कुछ बच्चे वापस आ जाते हैं। इसके बाद बहुत सारे बच्चे जो बायोलॉजी जिनका फेवरेट सब्जेक्ट है वो नीट की तैयारी करते हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, डॉक्टर बनिए, ठीक है ना, लेकिन नीट में एक लंबा समय चाहिए आपको। अगर आप चाहते हैं कि हम 1-2 साल में डॉक्टर बन जाएं तो झोला छाप भी नहीं बन पाइएगा, समझ गए ना। आप लोगों को अगर नीट क्रैक करना है तो कम से कम आप मान करके चलिए कि हमको 8-10 साल देना ही पड़ेगा बढ़िया डॉक्टर के लिए, ठीक है ना। यानी कि आपको 5 साल, 2-7 साल, 7-8 साल तो आपको लग जाएगा बाबू आपको कंप्लीट करने में नीट। तो इसलिए आप लोग मान के चलिए कि 8 से 10 साल आपको लग जाएगा। तो ये हो गया नीट और आईआईटी। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि साइंस वाले बच्चे सिर्फ आईआईटी और नीट ही करते हैं, इसके अलावा वो बहुत कुछ करते हैं। अगर मान लिया जाए कि इंजीनियरिंग नहीं हुआ तो सरकारी नौकरी का भी तैयारी कर रहे हैं। सरकारी नौकरी एक ऐसा चीज है, जैसे मान लेते हैं सरकारी नौकरी में सबसे मेन जो होता है वो एसएससी को माना जाता है। तो एसएससी निकालने के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। आपको जीके जीएस के लिए सोशल साइंस यानी कि आर्ट्स वाला सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, बाकी मैथ भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है। यानी कि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तब तो प्यारे बच्चे आप लोगों को सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अगर चाहिए सरकारी नौकरी तो सर्वगुण संपन्न होना पड़ेगा, यह बात मान लीजिए। अगर सिर्फ आईआईटी और नीट करना चाहते हैं तब तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ के जाइए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ के जाइए, काम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका साइंस वाले बच्चों का मुख्य रूप से सपना। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 12वीं क्लास कर लेंगे, साइंस से ही लेंगे, लेकिन ना आईआईटी में जाएंगे ना नीट में जाएंगे। आराम से 12वीं क्लास करेंगे, 12वीं क्लास के बाद आराम से हम क्या करेंगे, सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे। कुछ बच्चे 10वीं के बाद ही अपना रूट चेंज कर लेते हैं। वो बच्चे क्या करते हैं, 10वीं के बाद ही क्या कर लेते हैं पता है, पॉलिटेक्निक की तैयारी शुरू कर देते हैं। पॉलिटेक्निक कि हमको 11वीं 12वीं नहीं चाहिए, हम 11-12 नहीं करना चाहते हैं, सीधे हम पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे सीधे पॉलिटेक्निक में आ जाते हैं। और जो बच्चे पॉलिटेक्निक में आ जाते हैं, अगर इस वर्ष भी बहुत सारे बच्चे पॉलिटेक्निक में आए होंगे, तो बहुत सारे बच्चे 10वीं के बाद अपना रूट चेंज कर लेते हैं। कुछ बच्चे आईआईटी की तरफ जाते हैं, कुछ बच्चे नीट की तरफ जाते हैं, और कुछ बच्चे ये सबको छोड़ देते हैं, सीधे 12वीं क्लास करते हैं और 12वीं क्लास करने के बाद कंपटीशन की तैयारी करते हैं। अब बात करते हैं आर्ट्स वाले। आर्ट्स वाले बच्चे ने ज्यादातर आर्ट्स वही लेते हैं
इनको मन में ये होता है कि हम पढ़ने में कमजोर हैं, या फिर जो सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा कई एक सारे ऐसे फील्ड हैं जिसमें कि आप जा सकते हैं, ठीक है ना। आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी कम मौका नहीं है, बहुत मौका है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, सोचिएगा कि आर्ट्स पढ़ करके हम आईआईटी क्रैक कर जाए, नहीं होगा। आर्ट्स पढ़ करके हम नीट निकाल लें, नहीं होगा। आर्ट्स पढ़ करके आप सिविल सर्विस में जाइए ना, बहुत सारे लोग हैं जो आर्ट्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनको सिविल सर्विसेज करना है, तो वो आराम से आर्ट्स ये कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, दुनिया में सिर्फ दुए को नौकरी नहीं है, डॉक्टर और इंजीनियर, 1000 तरह के नौकरी है। हम तो सबका नाम भी नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जब गूगल पे सर्च करेंगे, कभी मौका मिले या फिर इस वीडियो देखने के बाद आप गूगल पे सर्च करिए कि साइंस स्ट्रीम लेने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी, आपको दिखाएगा, ठीक है ना बाबू। जब आर्ट्स स्ट्रीम लेते हैं उसके बाद कौन कौन सा जॉब अपॉर्चुनिटी है वो आपको दिखाएगा, कॉमर्स लेने के बाद कौन सा जॉब अपॉर्चुनिटी है वो आपको दिखाएगा। अब आप लोग क्या डिसाइड करेंगे, आप लोग अपनी रुचि के अनुसार सिलेक्ट करिए। अगर आपको लगता है कि साइंस में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से लेकर के आगे जाएंगे, तो फिर आप साइंस लीजिए। अगर आपको लगता है कि हम आर्ट्स सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, हिस्ट्री पढ़ने में अच्छा लगता है, पॉलिटिकल पढ़ने में अच्छा लगता है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पढ़ने में अच्छा लगता है, तो फिर आप बिंदास होकर के आर्ट्स ले लीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, इंटर में अगर आप आर्ट्स लेंगे तो फिर ग्रेजुएशन भी आपको आर्ट्स से ही करना पड़ेगा। इंटर में अगर साइंस लेंगे तो ग्रेजुएशन आप लोग साइंस से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीजों के बारे में आप लोग पहले समझ लीजिएगा। और जॉब अपॉर्चुनिटी सब में ज्यादा है, कॉमर्स वाले का तो कहना नहीं है, कॉमर्स वाले तो सीधे भाई हिसाब किताब रखना चाहते हैं, क्योंकि कॉमर्स वाले अधिकांश बच्चों का सपना हो, जैसे साइंस वाले बच्चों का कैसे सपना होता है आईआईटी और नीट, यानी जेई निकालें चाहे नीट निकाल लें, वैसे ही कॉमर्स वालों का सपना होता है सीए बनने का, यानी चार्टेड अकाउंटेंट बनने का। जानते हैं सीए एक ऐसा मतलब जॉब है जिसको कहा जाता है किसी भी कंपनी का दामाद, सब बहुत ज्यादा वैल्यू होता है और पैसा भी बहुत ज्यादा है, तो कॉमर्स वाले बच्चे भी उधर चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप आर्ट्स लेना चाहते हैं, साइंस लेना चाहते हैं या आप कॉमर्स लेना चाहते हैं, प्यारे बच्चों, अगर आप आईआईटी करना चाहते हैं तो आप अपना अलग लेवल की तैयारी करिए, नीट करना चाहते हैं तो आप अपना अलग लेवल की तैयारी करिए, ठीक है ना। समझ में आ गया बाबू। तो ये सब चीजें ना आप ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के अगर इस वीडियो के माध्यम से समझ गए हैं कि हमें साइंस लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए कि कॉमर्स लेना चाहिए, तो कमेंट जरूर करिएगा। और अगर इसके बाद भी किसी प्रकार का डाउट आपके मन में रह रहा है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई के माध्यम से या फिर कोई स्पेशल वीडियो बना करके हम उसको जवाब देंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर सचमुच में हेल्पफुल है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा।